कि अब इस तरह के प्रकरण से या इस तरह के वाद विवाद से शिवानी के जो विरोधी हैं उनको एक नया मुद्दा मिल जाएगा। अब वो लोग जो हैं एक और नई कंट्रोवर्सी को पैदा करेंगे, शिवानी को बदनाम करने का उनको एक और जरिया मिल जाएगा कि अब तो हद हो गई। अब तो मतलब शिवानी की बुराई या शिवानी की असलियत जो है पुलिस वाले भैया यानी कि वर्दी पहने हुए लोग भी कर रहे हैं। यहाँ की पुलिस भले ही शिवानी उनको पैसा खिला दे, चाहे नाश्ता करा दे और वो इनके विषय में कुछ ना बताएं, लेकिन बाहर की जो पुलिस है वो इनके विषय में सारी पोल पट्टी खोल देगी कि यहाँ पर इन्होंने ये कहने की मतलब चेष्टा की है कि दिव्यापुर के आसपास क्षेत्र में जो भी पुलिस थाने पड़ते हैं, यहाँ की जो भी पुलिस है जो शिवानी से जुड़ी हुई है या जो शिवानी के यहाँ जाते हैं या शिवानी जिनसे मिलती है, वो सब भ्रष्ट हैं, वो सब पैसा लेकर जो है शिवानी का काम करते हैं, शिवानी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। इनके कहने का तात्पर्य यही है। अब इनकी निष्ठा क्या है वो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपने अभी 10 से 15 दिन पहले देखे होंगे और आपको ये लगता होगा कि शिवानी के पास में वाकई में ये चंडीगढ़ के पति पत्नी आदमी औरत ये गए होंगे। जी नहीं, ये चंडीगढ़ के आदमी औरत अभी नहीं गए थे, ये गए थे आज से 1.5-2 साल पहले। मतलब आप देखिए कि एक यूट्यूबर जिसके तमाम सारे चैनल हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पे हैं, घर में लगभग हर व्यक्ति के चैनल बने हुए हैं, उसके पास में इतना समय है कि वो यूपी की एक लड़की के ऊपर निगाह रखे हुए है और किस तरह से कोई भी मौका बदनाम करने का नहीं छोड़ता है। उसने क्या किया कि इनको बुलाया अपने यहाँ और बुलवा के दोबारा से वही 1.5-2 साल पुराने वीडियो री-अपलोड कराए, दोबारा अपलोड कराए, जिससे सोशल मीडिया पर यह चर्चा फिर से फैले कि शिवानी ने फिर किसी जोड़े की बेइज्जती कर दी, किसी पति पत्नी को अपने यहाँ से जो है भगा दिया या घमंड दिखाया या उनसे मिली नहीं। तो ये है इनकी नीचता की हद और ये पुलिस वाले भाई साहब उनको सही बता रहे हैं। तो अभिषेक भाई ने जो ये चीज लिखी है कि आप दलाली का क्या चार्ज करते हो, तो ये भाई साहब उन मलिक की ही दलाली कर रहे थे जिनकी 2 बीवियां हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, इस समय जो है सोशल मीडिया पर शिवानी को लेकर के एक चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है कि एक पुलिस वाले ने या कहें एक वर्दीधारी व्यक्ति ने, सरकारी अमले के व्यक्ति ने शिवानी के लिए कुछ गलत बातें बोली, विरोध में बोली और ये कहा कि शिवानी गरीबों की मदद नहीं करती है, शिवानी जो है केवल दिखावा करती है। शिवानी के पास कैंसर पीड़ित बच्चे के माँ बाप गए थे जिन्होंने क्राउड फंडिंग की अपील की थी कि शिवानी उनके लिए एक वीडियो बनाकर डाल दे, लेकिन शिवानी ने वीडियो बनाकर नहीं डाला। चलो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से 50,000 20,000 यहाँ तक कि वो लड़के के जो माँ बाप अपना किराया भाड़ा खर्च करके 8-10 हज़ार रुपये आए थे, वो 8-10 हज़ार रुपये तक की मदद उनकी नहीं की। और ये बात उनको यानी कि वो जो पुलिस वाले बोल रहे हैं उनको उस लड़के के माँ बाप ने ही बताई, ऐसा उन्होंने कहा था। इसके विषय में चर्चा बहुत ज़्यादा है, आप सभी लोगों को पता होगा। ये रील इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है और इसके विषय में मैंने कल वीडियो डाला था जिसमें मैंने पूरी बात बताई थी कि आखिर कौन व्यक्ति हैं। मैंने वो रील भी लगाई थी और वो क्या कह रहे हैं शिवानी के विषय में। अच्छा, इस चीज़ का विरोध जो है सभी लोगों ने किया, लगभग शिवानी के जितने फैंस हैं उन्होंने तो किया ही, साथ में शिवानी ने भी इसका उत्तर दिया कि मैं आपकी वर्दी का सम्मान कर रही हूँ, वरना मेरे तेवर तो आप बिग बॉस में देखे ही होंगे। दूसरी एक चीज़, मेरा नाम मात्र लेने से आपकी फीड में देखिए कितने व्यूज आए। वास्तव में इस रील पर कम से कम 6 मिलियन से ज़्यादा व्यूज हो चुके हैं। दूसरी एक चीज़ उन्होंने कहा कि मैंने ये चीज़ जो है 7 साल में ये जो सफलता है अर्जित की है, ये मिनटों में मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये फ्री फोकट में नहीं मिल गई है और मुझको मेरे सब्सक्राइबर अच्छी तरह से जानते हैं। ये चीज़ शिवानी ने कही थी। इसके बाद में अभिषेक भाई ने भी उत्तर देते हुए ये कहा था कि सबसे पहली बात आपने जो ये कहा है कि शिवानी गरीबी, मैं गरीब हूँ, इस तरह का कॉन्सेप्ट शिवानी ने बिग बॉस में यूज किया ही नहीं। मैंने भी बताया था कि शिवानी ने वहाँ पर ये चीज़ अपनी आत्मकथा में भले ही बताई हो कि मैं गरीबी के बैकग्राउंड से उठकर यहाँ तक आज पहुँची हूँ, लेकिन उसने वहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कहा किसी भी जगह पर कि मैं गरीब हूँ। तो ये चीज़ ये झूठ बोल रहे थे। दूसरी एक चीज़ ये है कि अभिषेक भाई ने कहा कि आप सबूत दिखाइए। बिल्कुल सही बात है, अगर आपके पास कोई सबूत हो तो दिखाइए। तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि आखिर आप ये किसकी दलाली कर रहे हैं या किसके कहने पर या दलाली का कितना चार्ज लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कल के वीडियो में स्पष्ट कर दी थी। अगर जिसने ना देखा हो वो जाकर देख सकता है कल वाला मेरा वीडियो। अब मैं आज बात करूँगा इसी टॉपिक पर एक नई बहस जो छिड़ी है उसके विषय में। साथियों, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में ही आप लोगों को बताया था कि अब इस तरह के प्रकरण से या इस तरह के वाद विवाद से शिवानी के जो विरोधी हैं उनको एक नया मुद्दा मिल जाएगा। अब वो लोग जो हैं एक और नई कंट्रोवर्सी को पैदा करेंगे, शिवानी को बदनाम करने का उनको एक और जरिया मिल जाएगा। मैंने ये बात कल कही थी और तब तक आज मैं क्या देखता हूँ कि एक शॉर्ट वीडियो आता है जिसमें ये बताया गया है कि जल्द ही वो एक लॉन्ग वीडियो भी लाएंगी। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में पहले ही कह दिया था कि मेरी उनकी राम राम हो चुकी है, उन्होंने अपनी तरफ से राम राम कर ली। तो मैंने ये कहा था कि मैं अब उनके विषय में या कोई इस तरह का वीडियो नहीं बनाऊंगा जो डायरेक्ट उनसे जुड़ा होगा, लेकिन अगर शिवानी से जुड़ा कोई मसला होगा, कोई बात होगी तो उस पर मैं बात करूँगा। इस पर मैंने कल भी बात की थी और आज उनका ही एक शॉर्ट वीडियो आ रहा है जिसमें अब आप लोग तो जानते हैं कि इस समय जो है शिवानी के विरोध में सबसे ज़्यादा जो है मुखर वही हैं और शिवानी की हर छोटी बड़ी चीज़ को मुद्दा बनाकर वो इस समय यूट्यूब पर पेश कर रही हैं और शिवानी को जो है एक तरीके से डिफेम करने की कोशिश कर रही हैं। तो मुझे लगा ही था कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा उनके लिए एक बढ़िया विषय हो सकता है और वही हुआ भी। आज के शॉर्ट वीडियो में उन्होंने ये बताया कि मैं एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगी। हालांकि शॉर्ट वीडियो
मैंने देखा है। लॉन्ग वीडियो अभी तक उनका आया नहीं है, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आया उसमें जो होगा उसके विषय में कल बात करेंगे। लेकिन शॉर्ट वीडियो जो मैंने देखा उसमें उन्होंने कहा है कि अब तो हद हो गई, अब तो मतलब शिवानी की बुराई या शिवानी की असलियत जो है पुलिस वाले भैया यानी कि वर्दी पहने हुए लोग भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ बातें कही, उन पर भी गौर करूंगा। उन्होंने कहा कि अभी तक जो पुलिस वाले शिवानी के यहाँ जाते थे, चाय नाश्ता करते थे, अब वही पुलिस वाले शिवानी की असलियत बता रहे हैं, शिवानी की मतलब पोल खोल रहे हैं। सबसे पहली बात मैं एक यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ एक व्यक्तिगत होती है, मतलब किसी भी चीज़ को आप पूरे समाज से नहीं जोड़ सकते हैं। शिवानी के यहाँ जो लोग चाय नाश्ता करते थे, या दिव्यापुर में जो पुलिस वाले हैं, या आसपास क्षेत्र में जो पुलिस वाले हैं, वो अलग हैं, उनकी जॉब एक है। लेकिन ये व्यक्ति जो पुलिस की वर्दी पहनकर और इस तरह के काम कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को बदनाम कर रहे हैं, ये मुंबई की बात है। कहना चाहिए ये शायद दिल्ली या मुंबई में काम करते हैं। मैंने इनके चैनल को सर्च भी किया है और देखा भी है, इनके विषय में बात करेंगे बाद में। अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ की पुलिस भले ही शिवानी उनको पैसा खिला दे, चाहे नाश्ता करा दे और वो इनके विषय में कुछ ना बताएं, लेकिन बाहर की जो पुलिस है वो इनके विषय में सारी पोल पट्टी खोल देगी और सही बता देगी कि शिवानी कितनी गरीबों की मदद करती हैं या नहीं करती हैं, ये सारी चीज़ें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर इन्होंने ये कहने की मतलब चेष्टा की है कि दिव्यापुर के आसपास क्षेत्र में जो भी पुलिस थाने पड़ते हैं, यहाँ की जो भी पुलिस है जो शिवानी से जुड़ी हुई है या जो शिवानी के यहाँ जाते हैं या शिवानी जिनसे मिलती है, वो सब भ्रष्ट हैं, वो सब पैसा लेकर जो है शिवानी का काम करते हैं, शिवानी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। इनके कहने का तात्पर्य यही है, आप लोग शॉर्ट वीडियो जाकर देख लेना। दूसरी एक चीज़, उनकी ये तारीफ कर रही हैं और ये कह रही हैं कि उन्होंने इनकी पोल पट्टी खोल दी, असलियत खोल दी। तो उनकी असलियत और पोल पट्टी क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा, और इनका जब जो लॉन्ग वीडियो आएगा उसमें ये क्या बता रही हैं क्या नहीं बता रही हैं इसके विषय में फिर बाद में बात करेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो भी मैंने नहीं देखा। साथियों, मैंने कल के वीडियो में ही आपको बताया था कि वो जो पुलिस वाले हैं, कथित तौर पर उनका नाम भी मुझे पता है, उनका चैनल भी मुझे पता है, और मुझे लगता है कि वो अपनी नौकरी से ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और वो इसी तरह की बयानबाजी करते हैं, और वो एक व्यक्ति विशेष के लिए या कहें एक विशेष यूट्यूबर के लिए ही बात करते हैं। इसीलिए अभिषेक भाई ने ये कहा था कि आप दलाली का कितना चार्ज लेते हो। अभिषेक भाई के कमेंट के बाद में ही मैंने जब ये सारी चीज़ें सर्च की तो मुझे पता चला कि अभिषेक भाई ने किस लिए ये बात कही थी, और ये बात बिल्कुल सही है। मैंने कल आपको बताया था कि बिग बॉस में शिवानी के विपक्ष में और शिवानी को धोखा देने में जो व्यक्ति सबसे आगे था, जिसकी 2 बीवियां थी, वो थे मलिक। अब उनका पूरा नाम तो आप समझ ही गए होंगे, वो थे मलिक। और ये व्यक्ति जो पुलिस की वर्दी पहनकर शिवानी के लिए गलत बोल रहे हैं या ये कह रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवानी गरीबों की मदद नहीं करती, ये व्यक्ति उनकी चाटुकारिता करते हैं और ये उनका ही प्रमोशन करते हैं, उनका ही पक्ष लेते हैं अपने मलिक भाई की। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैं आपको दिखाता हूं कि कल मैंने वो रील आपको दिखाई थी जो इन्होंने शिवानी के लिए बोला था। आज मैं आपको केवल एक ही रील दिखाऊंगा, जबकि इस तरह के कंटेंट इनकी आईडी पर और भी बहुत सारे होंगे, 2-4 तो मैंने ही देखे हैं। उनमें से एक रील जो मैंने उठाई है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सबसे पहले, कि देखिए इससे क्या साबित होता है। पहले आप लोग ये रील देखिए। यार मानिए इसने 2 बीवियां रखी हैं और भी इन्फ्लुएंसर, पर वो आगे नहीं आ पाए। किस लिए नहीं आ पाए? क्योंकि टैलेंट नहीं था। अगले के अंदर टैलेंट है, गाने हिट जा रहे हैं उसके। डिफेंडर गाना हिट गया, दुनिया भर की रील बनी है गाने पे, उसमें रिकॉर्ड तोड़ा उसने पूरा। साइलेंटली काम करता जा रहा है, हल्ला कुछ भी नहीं कर रहा। इस कंट्रोवर्सी में वो बताओ, लास्ट काली माता वाली थी, उसने वो भी टैकल करी है, गलती मान के मंदिर में जाके बर्तन साफ करे पायल मलिक ने। कौन करता है? घमंड में भी लड़ सकते हैं, राइट? पैसे में लड़ जाता है मैम। उसने कहा नहीं, गलती अगर हमारे एंड से हमें नहीं लग रहा कि हुई है, बट जनता को लग रहा हुई है और ये जनता ही मेरी ऑडियंस है, तो हम माफी मांग के हम बर्तन धो लेते हैं। उसने उस कंट्रोवर्सी को कितने तरीके से टैकल करके शांत करा, तो वो रहेगा, हमेशा रहेगा, देख लेना आप। अब क्योंकि उसका चीकू है, उसके भी मिलियन में जा रहे हैं शायद फॉलोवर, फिर दूसरा बच्चा है, फिर दूसरा बच्चा है, तो वो मार्केट में रहेगा। उसकी प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, माइंडसेट बहुत बढ़िया। अब साथियों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये मलिक भाई को अपने कथित तौर पर इनके मलिक भाई उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके गलत कामों को भी सही बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो एक बढ़िया कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके पास टैलेंट है, उनके पास कंटेंट है और वो जो है अन्य यूट्यूबरों से ज़्यादा बेहतर हैं और किसी भी कंट्रोवर्सी में वो नहीं पड़ते हैं। मतलब उनके लिए बात कर रहे हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी कंट्रोवर्सी में ही गुजर गई, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी है, जो 50 चैनल चला रहे हैं और हमारी शिवानी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, जबकि शिवानी तो अपना एक यूट्यूब पर एक दो चैनल चला रही हैं, उनकी तरह से 50 चैनल नहीं चला रही हैं और बाईमानदारी अपना काम करती हैं और किस तरह से लोगों की मदद करती हैं ये तो सबको पता है। और ये कह रहे हैं कि आखिरी कंट्रोवर्सी काली माता वाली हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को पता होगा कि इनकी जो 2 पत्नियां हैं उनमें से एक ने काली माई का रूप रखकर या काली माता का रूप रखकर सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के वीडियो डाले थे जिससे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुई थी और इनके जो विरोध में स्वर उठे थे, इनका विरोध किया गया, इनको बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया गया। तब इन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी और कथित तौर पर सजा जो इनको मिली थी उसमें इन्होंने जो है कहीं पर बर्तन साफ करके उस सजा का पूरा मतलब पालन किया था और पश्चाताप भी किया था। ये चीजें हुई थी। तो अब ये कह रहे हैं, अब सोचना, ये जो है भाई साहब हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये उनको सही बता रहे हैं। मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात ये कर रहा हूँ कि अपने धर्म की काली माता का अगर इन्होंने
इनकी बीवी ने अपमान किया था, तो उस पर इनको कोई पछतावा नहीं है, बल्कि ये उनको जो है सपोर्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि वो बंदा कितना लायल है, कि उसकी गलती भी नहीं थी। मतलब इनको उसकी गलती नजर नहीं आ रही है। भाई क्यों आप किसी दूसरे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं? क्यों आपने काली माता का रूप रखा? क्यों आपने उससे जो है अनाप शनाप वीडियो बनाए? भाई क्या जरूरत थी? अगर करना ही था तो अपने धर्म में कुछ देख लेते, उसका करते। क्या हिंदू धर्म ही मिलता है तुमको ये सब करने के लिए? उसके बाद में सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का है कि ये पुलिस वाले भाई साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि उनकी महानता थी कि उन्होंने जो है लोगों की बात मानी, गलत नहीं थे फिर भी लोगों की बात मानी और बर्तन साफ किए। मतलब इस तरह से ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे यहाँ पर साफ जाहिर होता है कि ये जो है इनके सपोर्ट में है, और ये जो मलिक भाई हैं ये जो है शिवानी का विरोधी करते हैं। इन्हें शिवानी को डिफेम ही करना है, शिवानी को बदनाम ही करना है। पता नहीं एक लड़की से, मतलब ये देखिए एक आश्चर्य वाली बात कि आपके 50 चैनल चल रहे हैं, ठीक है, आपके अच्छे खासे व्यूज भी आते हैं, लेकिन आपको एक लड़की से भय लग रहा है। आप उसको बदनाम करने के लिए, डिफेम करने के लिए इस तरह की चालें चल रहे हैं, लोगों से कहलवा रहे हैं। और किस तरह से कर रहे हैं, मतलब निष्ठा की तो हद तब हो गई कि अभी आपने, मैंने कल भी जिक्र किया था, आज मैं आपको फिर भी बता दूं, चंडीगढ़ से एक पति पत्नी जो हैं आए हुए थे शिवानी से मिलने के लिए। आप लोगों ने कहीं ना कहीं वो वीडियो जरूर देखे होंगे, यूट्यूब पर देखे होंगे या इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखे होंगे, जिनका ये दावा था कि वो सुबह 6 बजे लगभग 1100-1200 किलोमीटर चलने के बाद में शिवानी के यहाँ सुबह 6 बजे पहुंचे थे, लेकिन शिवानी ने उनको नहीं मिली। ईसा ने भी सही से बात नहीं की। सब कुल मिला के उन्होंने वही पुराना राग जो सभी शिवानी से मिलने जाने वाले या चिड़ रखने वाले क्रिएटर करते हैं कि शिवानी मिलती नहीं है, घमंडी है, फलाना दिखाना, इस तरह की बातचीत की। तो ये मलिक जो हैं इन्होंने क्या किया कि उनको अपने यहाँ बुलाया, ये भी उधर साइड के ही हैं, तो इनको अपने यहाँ बुलाया और उसके बाद में अपने चैनल पर जो है मतलब पिन कर करके या कहें प्रेशर देके बार बार इनसे ये कहलवाने की कोशिश की, या कहलवा रहे थे कि हाँ तुम शिवानी के यहाँ गए, फिर क्या हुआ, फिर शिवानी ने क्या किया। मतलब बार बार शिवानी का नाम लेकर जो है एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे, या ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे शिवानी को जो है बदनामी मिले, लोग ये समझें कि हम कितने अच्छे हैं, हम इनका जो है प्रमोशन कर रहे हैं, इनका वीडियो बनवा रहे हैं, लेकिन शिवानी ने नहीं बनवाया। अब इनकी निष्ठा क्या है वो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपने अभी 10 से 15 दिन पहले देखे होंगे, और आपको ये लगता होगा कि शिवानी के पास में वाकई में ये चंडीगढ़ के पति पत्नी आदमी औरत ये गए होंगे। जी नहीं, ये चंडीगढ़ के आदमी औरत अभी नहीं गए थे, ये गए थे आज से 1.5-2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले गए थे। आप ये बात नोट करना। और वहां पर जो भी घटना हुई उसके बाद में इन्होंने शिवानी के विपक्ष में तमाम सारे वीडियो यूट्यूब पर डाले, जिनको अच्छे खासे व्यूज मिले भी। दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि जिस प्रकार से इनके उन वीडियो पर व्यूज आए, उसी प्रकार से इनको ट्रोल भी किया गया, इनको नफरत भी मिली शिवानी के प्रशंसकों की तरफ से, और इनको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोला गया। इसके बाद में साथियों इन्होंने फिर जो है माफीनामा वाला वीडियो डाला कि हम शिवानी के यहाँ गए थे तो हमारे साथ मतलब ऐसा हुआ, हमने बताया, लेकिन आप लोग हमको जो है इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं, तो हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम किसी के घर पे 6 बजे पहुंच गए। ये सारी चीजें इन्होंने कबूल की दूसरे वीडियो में, और उसके बाद में माफी भी मांगी साथियों इन्होंने। और ये मैटर 1.5-2 साल पहले का था। अब ये पुलिस वाले जो बोल रहे हैं, इनके जो जिनका ये पक्ष ले रहे हैं, जिस यूट्यूबर का ये सपोर्ट कर रहे हैं मलिक का, तो उनकी मैं निष्ठा की बात बताता हूं कि उनकी निष्ठा की हद देखिए। उन्होंने क्या किया कि इनको शिवानी को केवल बदनाम करने के लिए, मतलब आप देखिए कि एक यूट्यूबर जिसके तमाम सारे चैनल हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पे हैं, घर में लगभग हर व्यक्ति के चैनल बने हुए हैं, उसके पास में इतना समय है कि वो यूपी की एक लड़की के ऊपर निगाह रखे हुए है और किस तरह से कोई भी मौका बदनाम करने का नहीं छोड़ता है। उसने क्या किया कि इनको बुलाया अपने यहाँ और बुलवा के दोबारा से वही 1.5-2 साल पुराने वीडियो रीअपलोड कराए, दोबारा अपलोड कराए, जिससे सोशल मीडिया पर यह चर्चा फिर से फैले कि शिवानी ने फिर किसी जोड़े की बेइज्जती कर दी, किसी पति पत्नी को अपने यहाँ से जो है भगा दिया या घमंड दिखाया या उनसे मिली नहीं। तो ये है इनकी निष्ठा की हद, और ये पुलिस वाले भाई साहब उनको सही बता रहे हैं। तो अभिषेक भाई ने जो ये चीज लिखी है कि आप दलाली का क्या चार्ज करते हो, तो ये भाई साहब उन मलिक की ही दलाली कर रहे थे जिनकी 2 बीवियां हैं, जो बिग बॉस में शिवानी के सबसे बड़े राइवल थे और पीठ में छुरा घोंपने का काम जिन्होंने किया था। ये इस तरह से इनकी ये वकालत कर रहे हैं, और ये हैं जो असली करता धरता इन वीडियो के जो शिवानी के लिए आए हैं। तो आप लोग देखिए कि शिवानी मतलब कितनी घिरी हुई है, अपनों से परेशान है, अपने पड़ोसियों से परेशान है, अपने क्षेत्रवासियों से परेशान है, यहाँ तक कि अपने सर्किल में जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो तक इनके ऊपर निगाह रखे हुए हैं और शिवानी को बदनाम करने की इस तरह से कोशिश करते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना, अगर शिवानी अभिषेक भाई इस तरह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं अपने चैनल पर, या उनको नहीं मतलब समय मिल पा रहा है, तो हम लोग तो इसीलिए बैठे हैं, रिएक्शन चैनल वाले किस लिए बैठे हैं, हम लोग बाल की खाल जो है निकाल कर लाएंगे और आप लोगों के सामने पूरी सच्चाई रखेंगे। और अब ये जो शॉर्ट वीडियो जिन्होंने डाला है, वो जो ये बात कह रही हैं, मुझे लगता है मेरा वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगी कि यहाँ पर भी शिवानी की कोई फॉल्ट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अभिषेक भाई ने ये कहा था कि वो जो माँ बाप ये कह रहे थे कि हमारे बच्चे को बोन कैंसर है और क्राउड फंडिंग के लिए शिवानी के पास वीडियो बनाने के लिए आए थे, असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और अभिषेक भाई ने कहा हमारे पास कोई नहीं आया था। अब आप बताइए कि शिवानी 100, 200, 500, 1000, 2000 तो ऐसे चलते फिरते लोगों की मदद कर देती है, और जब किसी बच्चे को बोन कैंसर होगा, अगर वो इस तरह के कोई माँ बाप आपके दरवाजे पर आ जाएंगे, तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से 100, 200, 500, 1000, 2000 की मदद कर देंगे। और शिवानी के पास अगर आए होते तो क्या वो मदद नहीं करती? भाई क्यों मदद नहीं करती? क्राउड फंडिंग के लिए अगर एक वीडियो बनाना पड़ता तो बनाकर क्यों नहीं डालती? जबकि हर संडे को अपने मतलब जो है ऑफिस में तमाम लोगों का प्रमोशन ऐसे ही होता है,
कि ये हमसे मिलने आए, इनकी आईडी ये है, इनको सपोर्ट करिए। या इस समय तो बाढ़ आई हुई है, इतने सारे खोए हुए लोग जो हैं वो उम्मीद लेकर शिवानी के पास जाते हैं, सबके लिए वीडियो बनाती है। तो आपको क्या लगता है कि अभिषेक भाई और शिवानी, एक बच्चा जिसको बोन कैंसर है और जिसके माँ बाप इतनी दूर से चल के आए होंगे, उनके लिए एक वीडियो नहीं बना सकते थे, अपील वीडियो? तो ये सारी चीज़ें शिवानी और अभिषेक को बदनाम करने की साजिश ही हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और मेरी इस बात का अगर खंडन कोई कर सकता है तो वो करके दिखाए कि इसमें सच्चाई है या नहीं है, क्योंकि मैंने सबूत के साथ बताया कि ये पुलिस की वर्दी पहनकर जो ये व्यक्ति काम कर रहे हैं, दरअसल ये पुलिस महकमे की वर्दी जरूर पहने हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पर केवल एक क्रिएटर के रूप में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे इंटरव्यू मैंने देखे हैं और मुझे लगता है ये अपनी ड्यूटी छोड़कर यही काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये थी पूरी हकीकत। बाकी बात जो है, अब इनका वीडियो आएगा जिनकी मैंने बात की है, उसमें ये क्या अपना लॉजिक रखती हैं, क्या इनके पास है, वो मैं देखकर उसके बाद में उसकी बात करूंगा। दूसरी एक चीज़ साथियों, थोड़ी सी बात और करूंगा, वीडियो लंबा नहीं करूंगा, कि इनके विषय में जैसे अभी वंदना जी ने अपने एक वीडियो में कहा, उन्होंने कहा कि आप जो है चप्पल पहनकर भगवान के सामने मंदिर में पूजा करने वाले जगह पर आप नाच रही थी चप्पल पहनकर। तो उस पर इन्होंने खफा होते हुए ये बात कही कि चप्पल जो है वो वहीं की थी। मतलब चप्पल अलग अलग तरीके की होती है, बाजार की चप्पल अलग, घर की अलग, खाने की अलग। खाने की कौन सी चप्पल होती है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। तो इनका कहने का मतलब था कि नई चप्पल थी और इसलिए वो मैंने पहनी थी, लेकिन इनका कोई लॉजिक नहीं था। भाई, भगवान के सामने नई चप्पल हो चाहे पुरानी चप्पल हो, चप्पल तो चप्पल है। पैरों में पहने जाने वाली चीज़ आप भगवान के सामने नहीं रख सकते हैं। और यही चीज़ वंदना जी ने जब कही तो इनको खराब लगी और इन्होंने कहा कि फालतू में दूसरों को मतलब क्यों दूसरों की चीज़ें देखना, क्यों दूसरों के लिए बोलना, जबकि मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इनको समझाते हुए फिर से एक बार यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपको लगता है कि वो आपके बीच में बोली हैं, इसी तरह से आप भी तो शिवानी के लिए यही कर रही हैं। अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि शिवानी का मेरा 36 का आंकड़ा है, उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं उसके साथ गलत करूंगी। तो फिर वही बात है, जो जिसको पसंद करता है वो उसके लिए बोलता है। हम लोगों को शिवानी पसंद है या हमको लगता है शिवानी सही है तो हम शिवानी के लिए वीडियो बनाते हैं। तो फिर आप रिएक्शन चैनल वालों को चमचा चमची क्यों कह रही हैं? भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपके बीच में ना बोले तो फिर आप भी शिवानी के जो है फालतू के मुद्दे लाकर, अब जैसे कल वो कानपुर वाली बात थी, वो दुकानदार की जिसने टाल गलत भेजे, वो उससे ना आपकी कोई जान पहचान है, ना कुछ है, ना लेना ना देना है, लेकिन आपने उसकी साइड पकड़ ली। क्यों? क्योंकि शिवानी को केवल गलत दिखाना था। इसके बाद में अब ये पुलिस वाली बात आपने पकड़ ली, जबकि उस पुलिस वाले से ना आपको कुछ लेना देना है, ना कोई मतलब है, ना कोई मुद्दा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर भी शिवानी को नीचा दिखाना है तो इसलिए अब वो भी सही हो गए। लेकिन सही कैसे हो गए? आप अपने हिसाब से बात रखिए, हम रिएक्शन चैनल अपने हिसाब से बात रखेंगे। तो जैसा आपको लगता है कि लोग आपके बीच में ना बोले, उसी प्रकार से हम सब लोग, या कहें खुद शिवानी भी यही उम्मीद करती होंगी कि आप उनके बीच में ना बोलें। लेकिन फिर जैसी जिसकी सोच, जैसी जिसकी मर्जी। साथियों, अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।